हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट कमांड की हेल्प से हम और कौन सी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यह प्रोग्राम क्रिएट किया। मैं इसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो क्या हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, लॉग टाइप, लॉग सी एल पी जी एम और लॉग आउटपुट नेम से। इनका सबका टाइप कैरेक्टर है और लेंथ 10 है। ठीक है। इसका आइडेंटिफाई कैसे होगा कि हम कौन सा वेरिएबल किस लेंथ का और किस टाइप का रखें, तो वो हम डिसाइड करेंगे अपनी कमांड की हेल्प से। ठीक है। तो कमांड की हेल्प से कैसे रिट्रीव करेंगे, आपको सिंपली लिखना है आर टी वी जॉब ए, और फिर आप जैसे F4 प्रेस करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस स्क्रीन के ऊपर। तो अभी तक के सेशन में हमने ये सब पोर्शन कवर कर लिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इन वेरिएबल्स में मिलती है। आज वाले में हम मेनली कवर करेंगे ये तीन पार्ट, तीन वेरिएबल, लॉग टाइप, लॉग सी एल पी जी एम और लॉग आउटपुट। ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो इनके सामने इनका लेंथ लिखा हुआ है कि कौन सी कितने लेंथ का आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो इस तरह से होगी डेसिमल पोजीशन के साथ, अदरवाइज कैरेक्टर वैल्यू सीधा ऐसा रहता है। ठीक है। अब अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप क्या करोगे, जो भी वेरिएबल को जानना चाहते हो उस पर कर्सर प्लेस करके F1 प्रेस करोगे। F1 प्रेस करने के बाद में हमारे को इस तरह से एक मैसेज मिलेगा जहाँ पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है, स्पेसिफाइज द नेम ऑफ सी एल वेरिएबल दैट रिसीव्स द स्पेशल वैल्यू दैट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ टेक्स्ट दैट अपीयर्स फॉर एनी मैसेज दैट इज रिटर्न टू द जॉब लॉग। तो मेनली क्या कह रहा है कि इंडिकेट करेगा उस लेवल ऑफ टेक्स्ट को जो अपीयर होगा किसी भी मैसेज के लिए, जो हमने जॉब लॉग के अंदर लिखा है, हमारा जॉब लॉग में राइट हुआ है। ठीक है। द वेरिएबल मस्ट बी करेक्टर वेरिएबल विद मिनिमम लेंथ ऑफ 10 करेक्टर्स। तो यहाँ भी आपको इजीली मिल जाएगा कि 10 करेक्टर्स की ही इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे मिलेगी। तो उसका आपको वेरिएबल इस तरह से मिनिमम लेंथ रखना होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड वाले को। सेकंड है लॉग सी एल पी जी एम। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो क्या आएगा, स्पेसिफाई द नेम ऑफ सी एल वेरिएबल दैट रिसीव द स्पेशल वैल्यू दैट इंडिकेट्स वेदर प्रोसेस्ड कमांड in CL program are being logged in the job log. The variable must be a character variable with a minimum length of 10 character. तो यहाँ भी हमारे को जो वेरिएबल है उसका लेंथ होना चाहिए 10 करेक्टर, और ये बताएगा कि वेदर प्रोसेस्ड कमांड इन अ सीएल प्रोग्राम आर बीइंग लॉग्ड इन द जॉब लॉग और नॉट। ओके। सो इसका आउटपुट हमें इस तरह से मिलेगा, स्टार यस और नो। अगर ये लॉग्ड है तो स्टार यस, अदरवाइज नो। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, लास्ट वाला तीसरा वेरिएबल। इस पे मैं ओपन करता हूँ लॉग आउटपुट। तो यहाँ पे लिखा है, स्पेसिफाइज द नेम ऑफ सीरियल वेरिएबल दैट रिसीव द स्पेशल वैल्यू दैट इंडिकेट्स हाउ द जॉब लॉग इज टू बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द जॉब्स कंप्लीट। किस तरह से प्रोड्यूस होगी। द वेरिएबल मस्ट बी अ करेक्टर वेरिएबल विद द मिनिमम लेंथ ऑफ 10 करेक्टर। द स्पेशल वैल्यू स्टार जॉब एंड स्टार जॉब लॉग्स एस वी आर और स्टार पी एन डी इज रिटर्न। ये इन्फॉर्मेशन ये रिटर्न करता है। तो इससे हमारे को इस स्क्रीन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इनका टाइप पता चल गया कि कौन से टाइप का वेरिएबल है, लेंथ पता चल गई, प्लस इसका पर्पस पता चल गया कि ये हमारे को क्या वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो अगर आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम में तो आप ये तीन वेरिएबल ऐसे पास कर सकते हो। एंटर करने के बाद में उसी जो हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ से देखा कि क्या टाइप और क्या लेंथ होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, कमांड जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 16, तो हमारा जो डेटा है वो इन तीनों वेरिएबल में आ जाएगा। अब हमारे पास डेटा आ गया। अब हमारे को जैसे इसको प्रिंट करना है, और जैसे कि ये सभी वेरिएबल ऑलरेडी कैरेक्टर टाइप में है तो हम डायरेक्टली एस एन डी पी जी एम एम एस जी में इसको इंसर्ट करेंगे और फिर वो प्रिंट कर देगा। तो आपको सिंपली लिखना है प्रिंटिंग के लिए एस एन डी पी जी एम एम एस जी F4। यहाँ पे आप डाल दोगे उस वेरिएबल का नेम। हमारा वेरिएबल का पहला वेरिएबल है लॉग टाइप, तो मैंने यहाँ लिखा। सेकेंड फिर हम कर रहे हैं लॉग सी एल पी जी एम, तो वो इस तरह से पास कर दिया। थर्ड है हमारा लॉग आउटपुट, तो लॉग आउटपुट के लिए भी एस एन डी पी जी एम एम एस जी फिर F4 लिया, और यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम डाल दिया। तो इस तरीके से आप तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हो। एस एन डी पी जी एम एम एस जी ही हम यूज़ करते हैं डेमो के लिए, जिससे वैल्यू वहाँ पे शो हो जाती है बॉटम पे। आप कोई और कमांड यूज़ करना चाहो या इस वैल्यू को कहीं और प्रोग्राम में यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। बस डेमो के लिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ हर वैल्यूज़। तो ये कंपाइल हो गया। अब इसको कॉल करके देखते हैं। तो पहला इसने रिटर्न किया SECLVL। ठीक है। तो ये फर्स्ट वेरिएबल का आउटपुट है। फिर है स्टार यस, और फिर है जॉब लॉग SVR। तो वही इन्फॉर्मेशन मिली हमने जो देखा था। लॉग टाइप हमारे को मिला SEC लेवल, और जो लॉग CLPGM है वो मिला हमारे को यस, स्टार यस, और लॉग आउटपुट मिला हमारे को
सिस पीजीएम वेयर, थर्ड हमारे को जो आउटपुट मिला है, वापस इसको कॉल करके देखते हैं। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड और ये थर्ड, जॉब लॉग एसवीआर। तो इस तरीके से हमारे को ये तीनों इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट कमांड से। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।